सामने लिखा हुआ है, हाँ हमारे सामने लिखा हुआ है 60 है 120 225, एलसीएम आएगा 225 या 225 का मल्टीपल। भाई 225 का मल्टीपल ये नहीं होता, ये नहीं होता भाई। 225 दुनाई कितना होता है 450, 450 का 900 होता है और 1800 होता है। 9 से ये 0 कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 12 ये भी नहीं कटेगा, तो बचा कौन 18। ये जरूर देख लेना है कि ये 120 से ये नहीं कट रहा है, पर लेकिन 1800 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आंसर कितना आ गया 1800। क्वेश्चंस को ऐसे ट्रीट करना है। कह रहा है लासा ज्ञात कीजिए। अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये लिखा है आपका एल्जेब्रिक फॉर्म में। किस में लिखा हुआ है, हाँ अब देखो लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक्स वाई माइनस वाई, तो 6 इंटू वाई इंटू एक्स माइनस 1, ऐसा कुछ बनेगा। दूसरे वाले में लिखा है 8 लिखा है, फिर लिखा है देखो एक्स वाई कॉमन हो रहा है, कॉमन हो गया, उधर बचा क्या एक्स क्यूब माइनस 1। अब ध्यान से सुनना जरा भाई, यहाँ पर देखिए 6 और 8 में 8 3 का 24, 24 रहेगा ही रहेगा, तो जैसे इसमें 24 नहीं, इसको काट दो, 24 रहेगा ही रहेगा। साथ में देखो y भी कॉमन है, x कॉमन नहीं है, तो एक्स वाई भी साथ में रहेगा ही रहेगा, और साथ में एक्स क्यूब माइनस 1 रहेगा। तो बताइए ऐसा कहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ फार्मूले लिखाए थे, नहीं भी लिखाए तो समझिए थोड़ा सा। एक फार्मूला होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप कहोगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए माइनस बी एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 यहाँ से तो आ जाएगा एक्स माइनस 1, पर लेकिन इसका जो ये वाला पोर्शन बचा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस 1, ये वाला जो सेक्शन बचेगा ये भी साथ में यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। अर्थात ये जो है इसमें क्या है, ऑलरेडी है, तो हमने फिर ये ना लिख करके सीधा एक्स क्यूब माइनस 1 लिख दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसका मतलब है एक्स क्यूब माइनस 1, तो इसका लासा ये आएगा। इतनी बात समझ में आती है ना, ठीक है। आगे देखिए चलते हैं। देखिए जहाँ पर लगे कि हमको क्या करना है, नोट करना है, वहाँ पर आप बेझिझक होकर के क्वेश्चंस को क्या करिएगा, नोट करिएगा, है ना। ना तो इनके उसमें, ना तो पीछे उसमें, ना तो इनके उसमें, ना तो इधर। ये नहीं नोट कर रहे हैं तो हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, आपकी पढ़ाई आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात है। श्योर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि 2.05 1.05। अभी मैंने पॉइंट वाले नहीं बताए थे, पर लेकिन फिर भी मैं आपको सवाल आ गया तो यहाँ पर समझा रहा हूँ। कह रहा है कि इसका लासापा यानी इसका एलसीएम किसके बराबर होगा। जब इनका एलसीएम निकालते हैं तो जिसमें हाईएस्ट 0 होता है दशमलव में, तो इसमें कितने अंक बाद दशमलव हाईएस्ट, 2 अंक बाद है सेम में, तो आप लिखेंगे 205 बटा कितना हो जाएगा 100, 105 बटा 100। अगर आपने इसका एलसीएम निकाल लिया तो इसके एलसीएम के ही क्या होगा, बराबर होगा। तो बताइए भिन्न का लासा क्या होता है, अंश का लासा बटे हर का मासा। अगर लासा निकालना है तो ऊपर वाले के लासा नीचे वाले के मासा, अगर मासा निकालना है तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा। आप देखेंगे इसका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। 200 200
अच्छा 2 भी है क्या, 2 भी है क्या साथ में? अच्छा 2 भी लिखा है। तो आप क्या करोगे, अगर 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर है तो आप 100 का ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये 200 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। है पहला नंबर के लिए, टिक कर दीजिए ऑप्शन। क्लियर है? आप देखिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। देखिए कह रहा है 36 और k का लासा 72 है, तो k का संभावित मान, यानी k के जो पॉसिबल वैल्यू हैं वे आपके क्या क्या हो सकते हैं। आप कहोगे देखो 36 का मतलब होता है 9 चौको 36, 2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ये कोई नंबर 36 है और कोई संख्या है k, इनका जो एलसीएम है 9 8 72 यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, ये एलसीएम दे रखा है 72। इनका एलसीएम ऑलरेडी कितना दे रखा है 72। कह रहा है k के संभावित मान, तो भैया अगर यहाँ 2 की पावर 3 है तो k का मान 2 की पावर 3 100% होगा ही होगा, होगा ही होगा। यहाँ पर 3 की पावर 0 भी हो सकता है, 3 की पावर 1 भी हो सकता है और 3 की पावर, तीनों चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। इस चीज़ का ध्यान दे लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखा है तो नीचे या तो 3 का स्क्वायर लिखा होगा दूसरे नंबर में, या तो 3 के स्क्वायर से छोटी वैल्यू। तो आप बताइए अगर इसको 8 लेते हैं तो 8 भी आंसर सही हो जाएगा। 8 गुणे 1 भाई 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, 8 भी केवल आ सकता है। 8 गुणे 3 लिखेंगे 8 3 का 24 हो सकता है। 8 गुणे आप क्या लिखोगे यहाँ पर 9 72 भी हो सकता है। तो क्या 8 24 72 ये 3 पॉसिबल इसके क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे। 8 24 72 अगर एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है पॉसिबल वैल्यू आपकी, तो आपने कहा सर 8 भी हो सकता है, 8 के साथ साथ 24 भी हो सकता है, 24 के साथ साथ 72 भी हो सकता है। फिर आपने कहा सर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है के कितने मान संभव हैं, तो कितने मान संभव हैं 3, तो ऑप्शन में क्या लिखा होगा 3 लिखा होगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर है ना? चलो नोट कर लो, इसको भी पॉज करो थोड़ा सा, ये लड़के पॉज करो इसे। देखिए न्यू केस है, अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें केस क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 16 24 36 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 12 20 32 और 50 बचता है। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि आप एक चीज देखिए, 12 4 16, 24 4, मतलब आप इनके बीच का गैप देखेंगे सब क्या है सेम है। आप देखते हैं 16 24 36 54, आप देखते हैं यहाँ पर 12 शेषफल आया, 20 आया, 32 आया, 50 आया। इनके बीच का जो गैप है सेम होगा, पहला टाइप। दूसरा टाइप होता है जिनके बीच गैप सेम नहीं होता। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जब गैप क्या हो सेम हो तो कुछ नहीं करना, 16 24 36 54 का एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? एलसीएम। तो बताइए अब देखो एलसीएम निकालने के तरीके तो वही सेम चीज़, 16 24 36 54 का एलसीएम 54 तो होगा ही, 9 चौको 36 4, 27 दुनाई 54, 2 की इसमें कमी है, 12 दुनाई 24, ये 3 त्रिकाई 9, 9 चौको 36 12, 3 दुनाई 6, 6 दुनाई 12, 12 दुनाई 24, 8 त्रिका 24 होता है, 24 खत्म, 16 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 8 दुनाई, यानी इसका एलसीएम ये आएगा कितना, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16, 9 तिया 27, 16 से गुणा कर दो आप, 16 7 112 की 2 हाथ से लगम कितना आ जाएगा 11, 16 दुनाई 32, 32 11 कितना हो जाएगा 43।
अब चूंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है, प्रत्येक स्थिति में इनमें देखे गैप कितने का है, 4 का। तो जब गैप 4 का है तो इसमें 4 क्या कर दीजिए, घटा देंगे। क्या कर देंगे, 4। कितना आ जाएगा, 428। देखो 432 है, लेकिन ये 432 नहीं होगा। गैप अगर सेम है, गैप कितना है यहाँ पर, 4 का गैप है, तो जो 4 है 4 क्या कर देना है, उसमें घटा देना है। पहला वैरायटी क्वेश्चन। भैया इसको पॉज कर दो। देखिए ये भी एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, न्यू वैरायटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी की छोटी छोटी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर आप, मैं फिलहाल इसको अगर हटा दूं यहाँ तक कि 5 अंकों के नहीं, केवल आपको संख्या निकालनी है, तो अगर कह दे कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर आपका कितना बचता है, 2 बचता है। तब ऐसे केस में करना क्या है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा पोर्शन होना। क्या होना, एक्स्ट्रा। आप देखोगे कि 5, 6, 7, 5, 6, 7, तो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6, 7 से पूर्णतया विभाजित है। तो आप ऐसे संख्या में आप क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम ही वह संख्या होगी जो 5, 6, 7 से पूर्णतया विभाजित है। 6 पंच 30, 7 त्रिक 210। भाई इनका देखो 5, 6, 7 किसी से नहीं मिल रहे हैं, ये आपस में सभी को प्राइम है, तो इनका गुणनफल ही एलसीएम होगा। 6 पंच 30, 7 त्रिक 210। यह वह संख्या है जो 5, 6, 7 से पूर्णतया क्या है, विभाज्य। अब कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना दे रहा है, 2। तो आप 2 क्या कर दोगे इसमें, 200 कितना आ जाएगा, 12। 212 एक ऐसी संख्या है जिसको जब आप भाग दोगे तो शेषफल हर स्थिति में कितना आएगा, 2 ही आएगा। ये रहा क्वेश्चन अलग वैरायटी का। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो भाई इधर के बाद आपको ये चीज़ नहीं करनी, ये थोड़ा सा भी यहाँ पर रोक देना है। 210 मिला तो 5 अंकों की 210 के मल्टीपल में कौन सबसे बड़ी संख्या है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999, यही होती है। तो पहला तरीका जिसे हम हिट एंड ट्रायल बोलते हैं कि 1, 2, 3, 4 अंक है, 1, 2, 3, 2 जीरो लगा दो, 1 0 4 अंक 21,000 हो जाएगा। 21, 63, 21, 84, 4 से गुणा भी कर दो, लगभग 8,000 के लगभग अमाउंट आ जाएगा। पर लेकिन वो तरीका तब आप समझोगे जब आपको बेसिक तरीके सारे आते होंगे, तभी आप उसे लगा पाओगे। अगर नहीं लगा पाते तो कुछ नहीं करना है कि 999 में 210 का क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। ठीक, डिवाइड करने के बाद आप देखोगे 21 चौक 84, 9, 5, 4, 9, 1, 0 हटा दो, 0 हटा दो, 21 7 147, 147। फिर 1 9 बचा हुआ है, 21 छक्का 100, यहाँ पर 9, 39 ये एक्स्ट्रा पोर्शन है। क्या है, यानी अगर हम 210 से 99,999 को अगर भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, बट हमें शेषफल चाहिए कितना, 2 चाहिए। शेषफल कितना चाहिए, 2। तो कुछ नहीं करना, इसमें 39 घटा दीजिए और 2 क्या कर दीजिए। अगर आप इसमें 39 घटा दोगे, ध्यान से सुनिएगा, तो 999 5 अंकों की है, 39 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 0 6 9 9। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी वह संख्या है जिसको अगर 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो पूर्णतया क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यानी 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, और क्या किससे भी कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। आप देखोगे कि अब कह रहा है ये पूर्णतया विभाजित हो गया, कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचे, 2। अब इसमें 2 जोड़ देना,
बताइए 99,962, 99,962 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी इज। बात समझ में आ गई? अब आपसे कह रहा है कि द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हेन डिविजिबल बाई 5, 6, 7 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 2, 2 का शेषफल करता है। तो आप कुछ मत करिए, सभी संख्याओं में पहले 2 घटा दीजिए। क्या कर दीजिए? 2 घटाते ही ये 6 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। बात बराबर? अगर 2 घटा दोगे 4 ऑप्शन में और देखोगे 5 से कटने वाली संख्या क्या होती है? लास्ट में 0 हो या तो 5 हो। ना तो 0 मिल रहा है इनमें, तो ये दोनों ए और सी, तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का लगाने का जुगाड़ है, बता रहा हूँ। मैथ में तुक्का भी ऐसे लगाया जाता है कि पहले आप देख लो कि 4 में से 2 ऑप्शन तो ये हो ही नहीं सकते। अब बता कौन 6 से कट रहा है? इसका मतलब 3 से कटेगा। 3 के विभाजता का नियम क्या होता है कि जो योगफल 3 से कट जाना चाहिए। भाई देखो 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, अरे 7 बच रहा है, नहीं कट रहा है, खत्म। 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, 3 से 6 भी कट गया, खत्म। खेलो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एग्जाम में इसको ऐसे सॉल्व करना है, कोई भी तरीका अप्लाई नहीं करना है। ये एग्जाम के लगाने का तरीका है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, लासा मासा के बड़े से बड़े क्वेश्चन को। ये केवल एक समझाने का मेरा एक क्या था, तरीका था। क्योंकि इसमें शेषफल क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, तो उसको पहले घटा दो। घटाने पर आपका एलसीएम वाला संख्या आ जाएगा, मतलब इससे कट जाएंगे वो। 5 से कटने का मतलब इकाई के अंक में 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए। यहाँ पर आ रहा है 6, तो ये तो हो ही नहीं सकते। 0 आ रहा है, ये दोनों होंगे, तो ये तो टिक कर दिया। पर लेकिन 6 से कट रहा है, 6 से कटने का मतलब संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। और जब 3 से कटनी चाहिए तो आप देखोगे 3 की विभाजता का नियम क्या होता है, 9 तक काउंट करो, काट के अलग कर दो। तो आपने 9, 9, 9, ये तो कट गया 3 से। 7 नहीं कट रहा, भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? 1। इसमें भाग दोगे 9, 9 भी कट गया, 6 भी कट गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब बताओ कितना आसान हो गया क्वेश्चन ये, पॉज कर दो।